कि इन 7 स्थानों पर चुप रहने वाला कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। जेठ का महीना था। चिलचिलाती धूप से धरती तप रही थी। दोपहर के समय एक घनी छायादार वृक्ष पर एक उल्लू बैठा हुआ था। वहीं से एक हंस गुजर रहा था। हंस ने देखा कि जंगल के इस एकांत स्थान पर घनी छायादार एक वृक्ष खड़ा है, क्यों ना इस पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। यही सोचकर हंस भी विश्राम के लिए उस वृक्ष पर उतर गया। पहले से उस पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू को देखकर हंस बोला, अरे भैया, बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है। लगता है सूर्य आज प्रचंड रूप से चमक रहे हैं। हंस की बात सुनकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कहने लगा, सूर्य? कैसा सूर्य? इस समय गर्मी पड़ रही है, ये तो बात ठीक है, पर ये तो अंधकार के कारण पड़ रही है। मुझे लगता है आप कोई मूर्ख मालूम पड़ते हैं। हंस बोला, उल्लू भैया, मैं मूर्ख नहीं बल्कि सत्य कह रहा हूं। सूर्य आकाश में रहता है और उसके ऊष्ण होने पर गर्मी की अधिकता बढ़ जाती है। सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। सूर्य के प्रकाश से ही दिन निकलता है। सूर्य के प्रकाश से ही गर्मी पड़ती है। हंस की बात सुनकर उल्लू हंसता हुआ बोला, हे मित्र, अब तुमने प्रकाश नाम की एक और नई चीज बता दी। पहले बोले सूर्य होता है, फिर बोले सूर्य का प्रकाश होता है। अगर आप चंद्रमा का नाम लेते तब तो मैं मान भी लेता, क्योंकि चंद्रमा ही आकाश में रहकर चमकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने बहका दिया है। सूर्य और प्रकाश नाम की संसार में कोई चीज नहीं होती। मित्रों, इस प्रकार हंस ने उल्लू को जितना समझाने का प्रयास किया, बात उतनी ही उलझती चली गई। कहते हैं, मूर्ख को ज्ञान उपदेश करना, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करना और रोगी के साथ बैठने उठने से विद्वान भी हार जाता है। उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा और हंस अपनी बात पर। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो उल्लू बोला, हे हंस भाई, यदि आपको मेरी बात सही नहीं जचती है तो चलो हम लोग इस बात को पंचायत में रखेंगे। यहां से थोड़ी दूर पर घने जंगल में एक वटवृक्ष है। उस पर मेरे सैकड़ों बुद्धिमान जाति भाई बंधु रहते हैं। हम अपनी बात लेकर उनके पास चलते हैं। वहां पहुंचकर हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब क्या था, बिना सोचे विचारे हंस उल्लू के साथ चल दिया और उस सघन वन में, जहां उल्लुओं की नगरी थी, जहां हजारों की संख्या में उल्लू रहते थे, उल्लू और हंस को आया देख सारे उल्लू इकट्ठे हो गए। कहने लगे, क्यों भाई, क्या झगड़ा है? इस प्रकार बहस किस बात को लेकर छिड़ी है? उल्लू बोला, हे भाइयों, आज मेरा पाला इस मूर्ख हंस से पड़ गया है। ये कहता है कि आकाश में सूर्य चमक रहा है, उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है। वो प्रकाश बहुत ऊष्ण होता है, जिसके कारण गर्मी पड़ती है। उल्लू की बात सुनते ही सारे उल्लू एकदम से हंस पड़े। कहने लगे, क्या वाहियात बात करते हो? दुनिया में ना तो कोई सूर्य की सत्ता है और न प्रकाश की। सारे उल्लू मिलकर हंस पर रौब झाड़ने लगे। कहने लगे, हे हंस, तू किस आधार पर सूर्य और प्रकाश की बातें कर रहा है? हमने तो कभी सूर्य जैसी चीज कोई देखी नहीं। हंस बोला, हे भाइयों, यदि आपको इतना बड़ा सूर्य और उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? आंखें बंद कर लेने से यथार्थ नहीं बदल जाता। सूर्य का प्रकाश था, है और हमेशा रहेगा। हंस की बात सुनकर सारे उल्लू उसे मारने के लिए झपटे। कुशल इतनी रही कि उस समय दिन था। उल्लुओं को वृक्षों के अंधकार से बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे हंस ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हंस को उड़कर अपनी रक्षा करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते उड़ते ये 7 बातें बोली। पहली, जहां उल्लुओं का बहुमत हो वहां किसी समझदार को
सत्य को साबित करना बहुत कठिन होता है, भले ही उसने सत्य का साक्षात्कार ही क्यों न किया हो। दूसरी बात, जिस देश में राजा विरुद्ध हो, वेद पाठी धनी हो, वैद कर्मनिष्ठ ना हो, राजा अविवेकी हो, सभासद पक्षपात करने वाले हो, अधिकारी मूर्ख और निष्ठुर हो, साक्षी झूठ बोलने वाले हो, जिस जगह दुष्ट स्त्रियां और नीचों की प्रबलता हो, ऐसी जगह न धन की, न मान सम्मान की, न बास की, न जीवन की इच्छा ना करें। तीसरी बात, निरर्थक कलह करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुषों को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। यदि हंस उस मूर्ख उल्लू से इस बात पर बहस नहीं करता तो उसे उल्लुओं की सभा में नहीं जाना पड़ता। चौथी बात, मूर्ख मनुष्य धन, बुद्धि, विद्या से संपन्न सम्माननीय लोगों का अनादर करने में पीछे नहीं रहता। पांचवी बात, दुष्ट और मूर्ख पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे अचानक क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। छठवीं बात, विद्वान लोग कहते हैं बोलने से ना बोलना अच्छा है। यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बात बोलनी चाहिए। ये वाणी की दूसरी विशेषता है। यदि सत्य क्रोध में बोलने के बजाय प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और यदि वो धर्म सम्मत बोला जाए तो बोली की चौथी विशेषता है। पर याद रखना, जहां मूर्खों का, दुष्टों का बहुमत अधिक हो, वहां सत्य बोलना भी विपत्ति का कारण बन जाता है। इसलिए चुप रहना ही श्रेयस्कर है। मूढ़ व्यक्ति के साथ अधिक समय तक बहस करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।